प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रेरित होता है। आज की कहानी इसी स्लोगन से संदर्भित है। एक महिला थी जो कि निसंतान थी। उसे सिर्फ एक ही चिंता थी कि भगवान, मेरा वंश चलाने वाला कोई मुझे दे दो। एक दिन नारद जी स्वर्गलोक की तरफ जा रहे थे। उसी के रास्ते से होते हुए नारायण नारायण करते हुए उस महिला ने कहा कि नारद जी, आप तो 24 घंटों भगवान का भजन करते हो, नारायण नारायण करते हो और वैकुंठ में भी कई बार चले जाते हो। भगवान से मेरा छोटा सा सवाल पूछना, क्या मुझे कभी संतान होगी भी या नहीं होगी इस जन्म में? बस मुझे और कोई अपेक्षा नहीं है। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी वैकुंठ ही जा रहा हूं और जरूर मैं तुम्हारा सवाल भगवान के सामने रखूंगा। नारद जी वैकुंठ पहुंच गए। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात भगवान ने कहा कि नारद जी, और बाकी क्या हालचाल है, क्या देखा, कहां कहां घूमे? हालचाल तो ठीक है, आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी असीम अनुकंपा है। पर जब मैं आ रहा था तो एक महिला ने मुझसे सवाल पूछा था कि भगवान से जाके मेरा प्रश्न उनके समक्ष रखना और पूछना कि उसे संतान होगी या नहीं होगी, उसके भाग्य में संतति सुख लिखा है या नहीं लिखा है। भगवान ने कहा कि जाके नारायण, जब भी तुम जाओ तो उसे कह देना कि उसके भाग्य में संतान नहीं है। थोड़े दिनों के पश्चात घूमते घूमते नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि उसी महिला की तरफ आए और कहने लगे कि भगवान से मैंने तुम्हारा सवाल पूछा था और भगवान ने प्रत्युत्तर में यही कहा कि तुम्हें संतान सुख नहीं मिल सकता। इतना सुनना ही था कि महिला जोरों से रोने लगी कि भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मैं बांझ रह जाऊंगी। खैर, नारद जी उसे रोता बिलखता छोड़कर निकल गए आगे नारायण नारायण करते हुए। वो भी क्या कर सकते थे। कतिपय दिन व्यतीत हो गए। एक पहुंचे हुए योगी साधक उसी महिला के गांव में आए और वे आवाज लगा रहे थे कि कोई मुझे गर्मा गर्म रोटी खिला दे, भगवान उसे भला करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। महिला ने सोचा, आज तक तो कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, एक अच्छे कर्म, एक संत महात्मा आया है दरवाजे पर और वो गुहार लगा रहा है, भूखा है, और भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी देना, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होता। ये भावना मन में जागृत होते ही उसने फटाफट गर्मा गर्म रोटी बनाई और महात्मा से कहा कि आप भीतर आइए और शांति से बैठकर खाइए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरपेट भोजन किया और बोलने लगे, हे भद्र महिला, मैं तुम्हें जानता नहीं, पर तुम्हारी सेवा की भावना अत्यंत उत्कृष्ट है। कई दिनों से भूखा था, आज भरपेट भोजन मिला, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महात्मन, मैं क्या मांगू, मेरे नसीब में ही कुछ नहीं है। इच्छा तो थी कि बस एक संतान हो जो कि मेरे वंश को चलाए और मैं बुढ़ापे के अंदर भगवत भजन करूं, पर मेरे नसीब में सब कुछ नहीं है। आपकी महती कृपा है, आप आए, मुझे अच्छा लगा। महात्मा ने कहा,
तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और सचमुच में उसको संतान हो गई। महिला बड़ी खुश हुई। उसने तो पूरे गांव के अंदर मिठाई बांटी, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए। नारद जी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के 8-10 दिन बाद ही उधर से निकले। महिला बड़ी खुश थी। महिला ने कहा, नारद जी इधर आओ, आपने तो कहा था, मैंने आपका सवाल भगवान के पास रख दिया और भगवान ने कहा कि तुम्हारे संतति सुख ही नहीं लिखा हुआ है। आपकी बात मिथ्या है, आपने या तो सवाल ही नहीं पूछा होगा भगवान से। ये क्या, ये देखो मेरा राजकुमार जैसा मुन्ना। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान ने ऐसा मिथ्या क्यों कहा? भगवान ने जो कुछ कहा मैंने इसे आके कह दिया। अभी उनको चैन कहा, फटाफट यू टर्न मारा और वैकुंठ धाम की तरफ निकल पड़े, नारायण नारायण करते हुए। और जाते ही कहने लगे कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मुझे झूठ क्यों कहा? मैंने वही जाकर उस महिला को कह दिया। वो तो सीधा मेरे पे आक्षेप लगा रही है कि तुमने भगवान के सामने मेरा सवाल ही नहीं रखा। वो मुझे झूठा ठहरा रही है, मेरी इज्जत का तो फलूदा हो गया। भगवान ने कहा, देख आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो भगवान आपकी तबीयत कैसी ठीक होगी? एक काम करो, तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ और मुझे जो औषध है मेरे पास वो किसी मनुष्य के हृदय के अंदर ही मिक्स करके खानी होगी, तब कहीं जाकर मैं ठीक होऊंगा, फिर मैं तुम्हारा सवाल का जवाब दूंगा। नारद जी मृत्यु लोक आ गए, दर दर भटकने लगे। अरे भाई भगवान की तबीयत ठीक नहीं, कोई अपना हृदय निकाल के दे दो। कोई तैयार नहीं हुआ, सब मूर्ख समझने लग गए। ये नारद जी ना सटिया गए, अब नारायण नारायण करते रहते हैं पर इनको नरक के अंदर जो हृदय धड़क रहा है वही निकाल के दे दिया तो मर जाएगा। इनको इतना भी भान नहीं है, ये तो साक्षात हमारी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं। नारद जी से लोग नफरत करने लगे, हताश हो गए, पर सवाल का जवाब तो चाहिए था। घूमते घूमते जंगल में गए तो यही संत महात्मा जिनको रोटी खिलाई थी और जिन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई तथास्तु बोला था, वो नारद जी को जानते थे। वो जंगल में अपनी समाधि लगाकर बैठे हुए थे। नारद जी को देखते ही बोले, अरे नारद मुनि जी आप इधर कहाँ? आइए आइए बैठिए। अरे कुछ नहीं, भगवान को मतलब मनुष्य का हृदय चाहिए था और यहाँ तो कोई देता ही नहीं है। तो महात्मा ने कहा, आपके पास छुरी चक्कू कुछ है क्या? अरे वो तो मैं हाथ में लेके घूम रहा हूं, लाइए मुझे दीजिए। और उन्होंने तत्क्षण हृदय निकाला और नारद जी के पात्र के अंदर रख दिया कि जल्दी से भगवान जी के पास पहुंचा दो। नारायण नारायण करते पलक झपकती तो भगवान जी के पास आ गए कि महात्मा ने ये हृदय दिया है, अब आप फटाफट इस पे दवाई मिक्स करके खा लीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए ताकि मेरी जो जिज्ञासा है वो उपशमन हो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया। भगवान मैं समझा नहीं आपने क्या जवाब दिया? अरे तुम जगह जगह घूमे, तुम्हें मनुष्य का हृदय किसी ने दिया क्या? 10 सवाल पूछने लगे, ये भी कोई मांगने की चीज है क्या? पर उस महात्मा ने फटाक से बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर निकाल के दे दिया। वो वही महात्मा है जो महात्मा अंतर हृदय से मुझे चाहता है, मेरी भक्ति के अंदर लवलीन है, तल्लीन है। और जब वो उसके लिए प्रार्थना करता है, उस महिला के लिए कि भगवान आज इस महिला ने मुझे तृप्त कर दिया, आप भी इसकी मनोकामना पूरी करो, मुझे कुछ मत दो पर उस महिला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा दो, उसकी झोली में संतति सुख डाल दो। तो ऐसे भक्त के लिए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, भाग्य तो बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा दोस्तों कि मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सत्कर्म और
आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है, जो कि मैंने आपसे पहले कहा। नारद, तुम चाहते तो तुम भी अपना हृदय निकाल के दे सकते थे और कहते थे कि भगवान इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, आपकी दवाई इसी में मिक्स करके खा लो। पर आप सिर्फ नारायण नारायण मुंह से कर रहे हैं, यहां से होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची प्रतीति जहां होती है, मैं तो उसी के हृदय के अंदर निवास करता हूं। और उन्होंने अपना ही हृदय निकाल के दे दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्यते, तेरी दी हुई चीज तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हारे पास था सब कुछ होते हुए भी, जब तुम भी इस बात को नहीं समझ पाए और ढूंढते रहे, सच्चा हृदय, सच्चा भक्त वही होता है जिसके मन के अंदर करुणा भाव, जिसके मन के अंदर, जिसके रोम रोम के अंदर मैं बसा हुआ हूं, और जो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तत्क्षण बिना कुछ विचार किए निकाल के दे देता है। ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद मैं कभी भी खाली नहीं जाने देता। नारद जी को जवाब मिल गया था। ये कहानी दोस्तों कपोल कल्पित है, कोई सचमुच की कहानी नहीं है, पर कहानी कहने के पीछे आशय है कि सचमुच में यदि हम सत्कर्म करें और हम किसी का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो वो आशीर्वाद के प्रभाव से, उन सत्कर्मों के प्रभाव से दोस्तों हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।